अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, हमारी कौम के जो नौजवान हैं, अगर वो अपनी लाइफ को सीरियस लेते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनने का इरादा करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर आप दुनिया का सबसे सस्ते से सस्ता एजुकेशन हासिल कर सकते हो। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे जगह जगह पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। इंडिया एक ऐसा देश है, अगर आप वहाँ पे सफ़र नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे इग्नू कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी, ऐसे ही बहुत सारी हमारे मुल्क में, जैसे यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसी भी मिलेगी। आप अपने घर बैठे बैठे भी वहाँ से ग्रेजुएशन कर सकते हो, सिर्फ आपको इम्तिहान देना है। जो अगर करना चाहे उसके लिए हमारे देश में बहुत कुछ है, और अगर नहीं करना चाहे तो फिर आपकी लाइफ आप अपने हाथों से बर्बाद कर सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार हो। अब अगर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहे तो फिर आपको आगे चलकर खून के आंसू रोना पड़ेगा कि आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिले थे, आपने उसका सही से इस्तेमाल नहीं किए। और मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग गरीबी में, इफलास में, फाका कशी में वो ज़िंदगी गुजारते हैं, और माशाल्लाह ऐसे हालात के अंदर जो है वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करते हैं और ख़ुद की ज़िंदगी बनाते हैं। देखो, असल में यही है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। आप उसको कैसे संवारना चाहते हैं या उसको आप बर्बाद करना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ कि हमारे ब्रॉडकास्ट के एक मेंबर है, और हमारे वो जो ब्रॉडकास्ट के मेंबर हैं, वो मेंबर साहब का नाम है खलील शेख, खलील मोइन शेख, जो रहने वाले हैं कन्नड़, यानी कन्नड़ एक ज़िला, ये तालुका है हमारे महाराष्ट्र में। कन्नड़ एक ज़िला है कर्नाटका में, मेरे ख्याल से 2 ज़िले हैं कर्नाटका में कन्नड़ के नाम से, लेकिन महाराष्ट्र में एक तालुके का भी नाम कन्नड़ है, और वो तालुका है औरंगाबाद ज़िले में। और उसी तालुके में एक गांव है देवगांव रंगारी। मैं तो कभी देवगांव रंगारी नहीं गया, लेकिन कन्नड़ जब मैं गुजरात में पढ़ता था तो हमारी बस कन्नड़ से ही गुजरती थी, तो इस वजह से मुझे खाली कन्नड़ का बस स्टेशन याद है। कभी कन्नड़ गांव में जाने का मौका नहीं मिला। तो कन्नड़ जो है, वहाँ देवगांव रंगारी नाम का एक गांव है। एक गरीब मुसलमान टेलर, जिनका नाम है शमीम टेलर, और सिल्वर टेलर के नाम से उनकी दुकान है। तो हमारे वो जो ब्रॉडकास्ट के मेंबर है, उन्होंने मेरे से ये दरख्वास्त की, कहा कि मुफ्ती साहब देखो, हमारे गांव के एक गरीब टेलर साहब, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे, तो उनकी एक बेटी ने अभी सीए का एग्ज़ाम पास किया। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि खलील भाई, यानी अपने दिल में कहा कि खलील भाई, आपने मुझे मैसेज किए, इन्फॉर्मेशन दिए, बताए, माशाल्लाह बड़े खुशी की बात है। अगर आप मुझे इत्तला नहीं देते ना, तो मैं जो है ये सारी मालूमात अगर मुझे कहीं अखबार वगैरह में भी पढ़ने के लिए मिलती तो मैं वीडियो बनाता था, क्योंकि मुझे तो खुशी होती है हमारी कौम के बच्चे अगर वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हमारी कौम के बच्चे सीए बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, जज बनते हैं ना, हमको बेइंतहा खुशी होती है। क्योंकि हम देख रहे हैं आज हमारे कौम की सलाहियतें होटलों में बर्बाद हो रही है, सोशल मीडिया में बर्बाद हो रही है, और एक जज्बाती तबका भी है कौम के अंदर, जिन लोगों को एक इनकलाब लेके आना है, तो उनको काम कुछ करना नहीं है, 2 कौड़ी का, वो ख्वाबो ख्यालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी को इमाम मेहदी का इंतज़ार है, तो किसी को जो है कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतज़ार कर रहा है, और कोई जो है वो इस तरह से ख्वाबो ख्यालात की ज़िंदगी गुजारने वाले भी नौजवानों की एक बड़ी तादाद आपको मिलेंगी। लेकिन प्रैक्टिकल जो काम करने वाले मुसलमान होते हैं ना, तो मुझे उनसे खुशी होती है। अभी जैसे इस बच्ची का नाम है सादिया शमीम शेख, मुझे बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। हमारे खलील भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि
जो देवगांव रंगारी है वहाँ पे अपने ब्रॉडकास्ट के और भी मेंबर है, कन्नड़ में भी है। आप सबको साथ में लेकर उस बच्ची की हौसला अफजाई करें, हिम्मत अफजाई करें। और उसके लिए जो है फूल वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे फजूल खर्ची समझता हूँ। बजाय उसके कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ आप उसको हदिये में दे, जैसे एक आधा अच्छा ड्रेस खरीद के दे, ताकि वो बच्ची जो है उसके इस्तेमाल में आ सके। इस तरह से आप उसकी हौसला अफजाई करो, हिम्मत अफजाई करो। तो हमारे ब्रॉडकास्ट के जितने भी मेंबर हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा खलील भाई से कांटेक्ट करें और सब मिलकर उस बच्ची की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई के लिए उनके वालिद साहब से मुलाकात करें, क्योंकि हमको कौम में ऐसे ही बच्चे चाहिए। और बाकी लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, देखो आपके हाथों में है, आपके हाथों में है, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। एक टेलर साहब, उन्होंने इरादा किए, अज़्म किए, अपने बेटी पे मेहनत किए, आज उनकी बेटी सीए बनी। और सिर्फ सीए नहीं बनी, खलील भाई ने मुझे ये भी कहा कि पिछले साल उनके एक बेटी का नंबर पुलिस डिपार्टमेंट में भी लगा है। माशाल्लाह, बड़े खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा है अल्लाह तेरा लाखों दर्जे शुक्र है कि वो बच्ची का जो है पुलिस डिपार्टमेंट में एक बेटी का नंबर लगा और दूसरे बेटी को उन्होंने सीए बनाया। तो इससे एक चीज पता चलती है, जो मुसलमान माँ बाप बेटियां पैदा होते ही वो ये सोचते हैं कि हम अपने बेटियों की शादी कैसे करेंगे और बेटियों को जहेज का इंतजाम कैसे करेंगे और रिश्ता कैसे देखेंगे, ये बहुत छोटी सोच है। एक बात याद रखो, सिर्फ शादी का सोचना ये बहुत छोटी सोच है। आप अपने बेटी को बेहतरीन सीए बना सकते हो। सीए बनाओ आपने अपनी बेटी को, रिश्ते आपके घर पे आएंगे, वो भी बड़े बड़े क्लास 1 ऑफिसर्स के। आप पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी बेटी चली गई, रिश्ते आपके दरवाजे के ऊपर आएंगे। और आपकी बेटी अभी, जैसे पिछले साल मैंने जो है एक वीडियो और डाला था, हमारे जालना शहर में मुजाहिद भाई, जिनकी बेटी ने जो है माशाअल्लाह MBBS में उसका नंबर लगा, और हम लोग उसके घर पे भी गए। मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज जुबैर साहब फारूकी, मेरे अजीज दोस्त हुसैन चाउश सवेरा वाले, हम लोग उनके घर पे गए। हमने उस बच्ची की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई किए। और उस वक्त हमने फाउंडेशन की तरफ से 2000 रुपये का उनको चेक देकर ये कहा था कि हर महीने हम फाउंडेशन से 1000 रुपये का ताउन करेंगे। और इसी तरह से हमारे हुसैन चाउश जो है, उन्होंने जिम्मेदारी लिए थे कि आपका जो भी इसका खर्चा है, जो पढ़ने के लिए जहाँ रहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हॉस्टल का खर्चा है और मेस का खर्चा है, खाने वगैरह का, वो जब तक आपकी तालीम नहीं होती इंशाल्लाह मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो मैंने हमारे हुसैन भाई को भी बहुत दुआएं दिया। अल्लाह ताला हमारे हुसैन भाई की जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, उम्र में, कारोबार में, हर चीज़ में बरकत अता फरमाए। हर तरह के शर से, जरर से, फितन से, बुरी नज़र से, सहर से उनकी, उनके अहलो अयाल की, उनके वालिदा की, उनके वालिदैन की, उनके बच्चों की, उनके घर वालों की हिफाजत फरमाए। तो खुशी होती है, लोग आपका ताउन करने को भी खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि कौम जो है ये बंजर है, बल्कि माशाल्लाह हमारी कौम को ऐसे सलाहियतमंद लोग चाहिए। आप आओ तो सही सामने और हमको पता चलने दो आपको किस चीज की जरूरत है। और हमने वादा किए कि 1000 रुपये महीना हम भी फाउंडेशन से देंगे। एक गरीब, अगर कोई गरीब के बच्चा बच्ची का भी नंबर लगता है ना भाई, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। कौम जो है ना अपनी, वो लगाने के लिए तैयार बैठी हुई है। मगर मसला ये है कि हमारे नौजवान अपनी लाइफ को सीरियस ले। अब मैं हमारे नौजवान लड़कों को एक पैगाम देना चाहूंगा यहाँ पे। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमारे नौजवान लड़कों को एक पैगाम देना चाहूंगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ, हमारे नौजवान लड़के वो टपोरीपन में, छपरीपन में, मोटर बाइक भगाने में और मोटर बाइक को ऐसा जिग जैग कराने में लगे रहेंगे, और बालों का स्टाइल दोनों तरफ से टकला और बीच में जो है चरपटा मारा हुआ और बीच में बालों का कुप्पा, और वो बाल हरे, नीले, गुलाबी और काले किए हुए, और वो जो है नौजवान अपने आप को बस अभी अंडे में से पूरे निकले हुए भी नहीं है कि कोई अपने आप को सलमान समझ रहा है, कोई अपने आप को शाहरुख समझ रहा है, और पता नहीं कौन अपने आप को क्या क्या समझ रहा है। ऐसे छपरी टपोरी नौजवान आगे चल के रिक्शा,
उसके अलावा लाइफ ही नहीं है। रिक्शे के अलावा आप इंडिया के किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ, ये जुमला मैंने कहाँ कहा था, मैंने किसी जगह पे जो है मैंने इसी मेरी बात में मैंने कहा था, तो मैंने कहा आप इंडिया के किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ, आपको सबसे ज्यादा रिक्शे वाले जो है ना वो मुसलमान मिलेंगे। अब आप बोलेंगे यार मुफ्ती साहब, क्या रिक्शे का कारोबार क्या नाजायज है क्या? हम क्या चोरियां कर रहे हैं क्या? हम क्या डकैती डाल रहे हैं क्या? नहीं भाई, तुम चोरी नहीं कर रहे। मेरे खुद कई रिश्तेदार रिक्शे ही चलाते हैं, मुझे इसमें कोई आयब की बात नहीं है। उसमें मेरे आधे से ज्यादा रिश्तेदार गैरेज वाले हैं, पंचर वाले हैं, और जो है ऐसी ही सब कारोबार में लगे हुए हैं। मुझे एतराज और इश्काल इस चीज के ऊपर है कि जब हमारी बेटियां सीए बनेंगी और एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगी और पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगी, अब जब उनको रिश्ता तलाश करेंगे तो मुझे आप बताओ, एक सीए लड़की रिक्शे वाले से क्यों शादी करेंगी? मतलब उसके एजुकेशन लेवल का लड़का देखेंगी ना वो। तो फिर तुम क्यों नहीं सीए बन रहे हो भाई? तुम क्यों नहीं डॉक्टर बन रहे हो? तुम क्यों एडवोकेट और वकील नहीं बन रहे हो? तुम क्यों जज नहीं बन रहे हो? तुम क्यों अपनी लाइफ के बारे में सीरियस नहीं हो? और मैं आपको बता दूं, अभी जैसे मैंने ऐलान किया कि भाई ऐसे जो बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत सारों का हम अपने फाउंडेशन से ताउन करते हैं और बहुत सौ से हमने वादा किए हैं। अब मैं एक्चुअल में इंडिया में नहीं हूं, मैंने इससे पहले भी बोला हूं कि मैं इंडिया से बाहर हूं और ये मैं चाइना की ग्रीन टी पी रहा हूं अभी फिलहाल। तो मसला ऐसा है ना कि वो बच्ची जिससे हमने 1000 का भी वादा किए थे, मैंने अभी मेरे उस्ताद हाफिज जुबैर साहब से कहा कि उनके अकाउंट वगैरह सारे डिटेल्स भेजो, क्योंकि मैं यहां से कोशिश कर रहा हूं ताकि कंटिन्यूसली महीना शुरू हो जाए तो वो यहां से ओटीपी वगैरह नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जब इंडिया जाऊंगा ना तो उसके फौरन बाद में मैं वापस से जितने महीने का पेमेंट बचा हुआ है वो भी हम एक साथ में डाल देंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई एजुकेशनल लाइन से जो है ना, इस तरह से उम्मत के पास कोई कमी नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं जो मेरे बहुत खासुल खास है, यार मैं फुलानी परेशानी में हूं और मैं फुलाने इसमें हूं, मेरे को 10,000 की मदद की जरूरत है या उधार की जरूरत है। मैंने ऐसा एक दो लोगों की, मेरे जो मेरे दोस्त है या मेरे पहचान वाले हैं, मैंने 1-2 बार किया। अब उसके बाद उनका बार बार मैसेज आने लगा ना, तो अभी देखो मेरा मामला जो है ना एकदम साफ साफ है, मैं ऐसा बात को घुमा फिरा के नहीं बोलता हूं। तो मैंने उनको साफ साफ कहा, मैंने कहा यार 1 बार 2 बार हमने आपकी मदद भी की है, आपने बोले उधार दो तो हमने डबल उधार दिए, चलो पहला पेमेंट नहीं आने के बाद में भी। लेकिन मुझे ये बताओ, मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो? अभी उधार की जिंदगी गुजार रहे हो, फुकट छाप बन के बैठे हो, कब तक उधार के पैसों पे जिंदगी गुजारोगे? मेहनत करो ना, मेहनत करो। पहली मर्तबा तुमको किसी ने उधार दिया, तुमको दूसरी बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे अंदर इतनी खुददारी, इतनी गयूर तुमने होना चाहिए, भाई मैं मेरा कुछ करूं। और तुमने अपने जवानी के अंदर अय्याशियां की, आज जो तुमको भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है ना, उधार मांगने की जो जरूरत पड़ रही है, ये सिर्फ अय्याशियों का नतीजा है। तुमने तुम्हारी लाइफ को सीरियस क्यों नहीं लिए? ये मैं नौजवानों को एक सबक दे रहा हूं, याद रखो, कल को तुमको भी कोई ऐसे ही रिप्लाई देगा। जब तुम्हारी कमाने की लाइफ थी और अपना फ्यूचर बनाने की लाइफ थी, उस वक्त तो तुम टपोरीपन के अंदर लगे हुए थे, छपरीपन के अंदर लगे हुए थे, मोटर बाइक जिगजैग करने में लगे हुए थे, दोनों तरफ से टकला और बीच में चरपटा, तुम इस तरह से हेयर स्टाइल मारने में लगे हुए थे। तुमने अपनी लाइफ को सीरियस क्यों नहीं ले? क्यों देंगे हम तुमको पैसे? क्यों देंगे? क्यों तुमने अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिया और कमाने के जमाने में अय्याशियां किए, कुलाटियां मारे? वो तुम्हारी गलती है। और मैं आपको बड़े अफसोस के साथ बताऊं, ये मेरा एक टॉपिक है, मैं इस पे अगला वीडियो बनाऊंगा कि जो लोग लाइफ को सीरियस नहीं लेते, बाद में कैसे उनको परेशान होना पड़ता है। तो जब कमाने का जमाना है, अभी जैसे मैं हमेशा मेरी मिसाल देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैंने बहुत छोटे छोटे काम किया। मतलब काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, मगर अपने इंडिया की लैंग्वेज में, जैसे फुटपाथ पे जो है दरी बिछा के टोपियां, किताबें, इतर वगैरह बेचना है, तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि भाई ये तो छोटा कारोबार है। मगर मैंने नहीं शर्माया, मैंने वो सारे कारोबार किया। मैं तब से लेके मेहनत कर रहा हूं, आज भी मैं मेहनत कर रहा हूं। यहाँ पे कोई घूमने को नहीं आया, मैं ये यहाँ कोई गार्डन में नहीं बैठे हुआ हूं। ये मेरे दोस्त का खेत है,
शहर के अंदर बहुत शोर शराबा है, यहाँ पे बड़े बड़े डीजे लगे हुए हैं। उन्होंने बोले चलो अपने खेत में बैठ के वहाँ वीडियो बनाते जाओ, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी भी मेहनत कर रहे हैं हम। तो मेहनत का फायदा क्या हुआ? हम किसी के मोहताज नहीं हैं। देने वाले अल्लाह ने हमको बनाया, लेने वाले नहीं है हम। किसी को जरूरत नहीं है हमको मैसेज करने की, 5,000 रुपये उधार दे दे या 500 रुपये उधार दे दे, घर में अम्मा बीमार है, अब्बा के घुटनों में दर्द हो रहा है और ये बच्चे की फीस भरने का है। ये सब किए नहीं हमने, ये धंधे ही नहीं किए अपनी लाइफ के अंदर, और कभी दिखाने वाले चीजों पे भी पैसा बर्बाद नहीं किए। लाइफ को सीरियस लो, लाइफ को सीरियस लो, लाइफ को सीरियस लो। लाइफ को जो टाइम तुम्हारे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है वो 10th है, वो तुम्हारा 12th है। ये जो तुम्हारी टीन एजर की लाइफ है ना, टीन एजर किसे कहते हैं? 10 साल की उम्र से लेके 20 साल तक, ये जो तुम्हारी टीन एजर की एज है, इस जिंदगी के अंदर अगर तुमने डिसीजन लिए, फैसले लिए और अपने आप को बदल दिए, दुनिया की कोई तारीख तुमको हिला नहीं सकती। शायर ने जैसे कहा है कि कांटों में जो खिलता है और शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। बिस्मिल्लाह। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा करना है। हाँ, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में। क्या कह रहे हैं अल्लामा इकबाल? परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में। ये जो नजर आ रही है आपको, इसको फिजा कहते हैं। दोनों एक ही फिजा के अंदर उठते हैं, लेकिन करगस का जहां और है, शाही का जहां और। परवाज तो दोनों की एक ही है, एक ही जो है, एक ही फिजा में दोनों एक ही साथ में उड़ते हैं, लेकिन जो शाहीन परिंदा होता है उसका जहां और है, यानी बाज जो होता है ना, बाज आपने देखे होंगे अरब लोगों के हाथों पे जो होता है उसको बाज कहते हैं। उसकी दुनिया कुछ और है, और जो कौवा है उसकी दुनिया कुछ और है। हालांकि उड़ रहे दोनों एक ही मैदान में दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन गधे का जहां और है और घोड़े का जहां और है, ये आपको समझना है। तो ऐसे ही दोनों एक में उड़ रहे हैं। आपको तय करना है, आपको ऑटो रिक्शा, भंगार का गाड़ा, पान की टपरी और ब्लैक में विमल गुटके के पुड़िया, या फिर आपको सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और इस तरह से अपनी लाइफ को हायर एजुकेटेड बनना है, या नहीं कुछ तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनो, फ्रीडम वाली अपनी लाइफ और अपनी जिंदगी गुजारो, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। यह फैसला आपको अभी से करना है, ठीक है? चलिए अब हम लेते हैं आप तमाम लोगों से इजाजत इस चाइनीज टी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह।